पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको दिया है केंद्र, ये आपका एक सर्किल है, एक ही केंद्र पर दो वृत्त बनाए गए हैं। एक ही केंद्र पर अगर हमारे दो वृत्त बनते हैं तो उसे हम कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं, संकेंद्रित। एक ही केंद्र पर एक से ज्यादा अगर सर्किल बनाए गए हों तो उसे हम क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो चलिए हम दूसरा वृत्त बना देते हैं, दो वृत्त। तो एक केंद्र पर दो वृत्त बनाया, आपको सारी बातें मैं बताऊंगा, आप लोग पेशेंस रखें, बस जिनको लगाना है वो सॉल्व करके भी रखें। मैं आपको टू द पॉइंट सारी बातें भी कंसेप्ट के साथ बताता चलूंगा, इसलिए आपको सारी बातें समझनी है और जवाब अगर आपको आ रहा है वेरी गुड। तो चलिए, तो केंद्र पर दो वृत्त बनाए गए, तो ये कह रहा है जो बड़ा वाला वृत्त है 26 सेंटीमीटर व्यास, तो बड़ा वाला वृत्त का व्यास अगर 26 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 13, और 24 सेंटीमीटर ये छोटा जो वृत्त है, जो केंद्र पर इसमें से 26 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये मान लेते हैं आपका कॉर्ड है जीवा। इस जीवा की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो जब आप केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हो तो वो जीवा को द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑन एनी कार्ड डिवाइड्स इट इनटू टू। केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वह जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये बताओ, ये 24 है, ये कितना हो जाएगा 12, और इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, और ये आपका हो जाएगा h बराबर 13 स्क्वायर माइनस 12, 169। बाकी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। 169 माइनस 144 कितना आएगा यहाँ 25, और 25 आएगा तो कितना हो गया 10। तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि छोटे वृत्त का व्यास क्या है। तो आपको पता है व्यास का मतलब क्या है, टोटल। यही जो h मैं कह रहा हूं, यही h क्या है, छोटे सर्किल की त्रिज्या। ये h क्या है, छोटे सर्किल की त्रिज्या है। तो इसका मतलब है कि डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 5, आपका कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। आइए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देख ही रहे हो, वृत्त की एक जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो उस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक सर्किल है, ये कह रहा है कि इसकी जो जीवा की लंबाई, ये जीवा है, जीवा की लंबाई किसके इक्वल है, त्रिज्या के बराबर। तो ये बताइए, अगर इस जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है तो इसका अर्थ ये है कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x। और अगर ऐसा है तो ये क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। आप जानते हैं कि जैसे ही ये कार्ड बन गया है, ये इसका लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड। ये मेजर सर्किल सेगमेंट है, ये माइनर सर्किल सेगमेंट है। तो मेजर सर्किल सेगमेंट में जब कोई एंगल बनता है, जैसे अगर ये P ले लो, तो अगर ये मेजर सर्किल सेगमेंट में है तो ये 60 का हाफ कितना होगा, 30 डिग्री। इसी कार्ड द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का जस्ट होता है। लेकिन अगर जब इधर आओगे
तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 150 होगा, क्योंकि A से जब आप इसको मिलाओगे P से किसको मिलाओगे P से किसको मिलाओगे Q से मिलाओगे, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कैरेक्टर क्या होता है आप जानते ही हो, क्या होता है भाई, ये 30 है 150 है, जोड़ कितना हो गया 180, तो सम आपको अपोजिट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, यदि 48 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 आदमी पहले से दुगना काम करके दुगने काम को, कितने काम को, दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा। कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है। देखिए इसमें करना क्या है, W1 H1 और उसके बाद D1 इसी तरह हो गया W2 H2 D2। लेकिन ध्यान रखें हमको दुगना काम करना है, तो पहले आप जितना काम कर रहे थे उतने का निकाल लो, उसके बाद जस्ट डबल करो। तो यहां से W1 कितना है आपका, आपको पता है W1 यहां से कितने आदमी है, या M लिख दो, M1 ये आपका M2 लिख दो, तो यहां से M1 की जगह 48 लिख दो, H1 आवर जिसको कहते हैं 8, ये 25 दिन में कर रहे थे बटे, अब ये 30 आदमी हैं और 10 आवर आपका लग रहा है D2 दूसरा। तो यहां से आप लगा लें कितना आ जाएगा, स्वाभाविक है आप लोग हल कर लें, 6 पंचे 30, 6 6 48, 5 हम 25, 5 2 10, 2 14, तो D2 कितना हो गया 32। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दुगना काम करना है। कैसा काम करना है, दुगना काम। तो अगर जितना काम पहले कर रहे थे उतने ही काम को करना है तो 32 दिन लगेगा, लेकिन अगर जस्ट डबल काम करना है तो कितना लगेगा 64 दिन। डबल काम के लिए कितना लगेगा, डबल काम के लिए, डबल वर्क के लिए आपका कितना लग जाएगा 64 दिन। डबल वर्क के लिए क्या हो जाएगा 64 दिन। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कह रहे हैं कि OABC फिगर को समझिए, कुछ ऐसा इन्होंने बनाया होगा, OABC समचतुर्भुज है। आप जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज मीन्स रोम्बस, रोम्बस मीन्स जिसकी चारों भुजाएं बराबर, 3 शीर्ष ABC, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि ये वो सेंटर मान करके एक सर्किल खींचा गया है, और वो सर्किल की कंडीशन क्या है, ये सेंटर है, जैसे ये और ये दूरी इसको थोड़ा नजदीक कर देते हैं, ऐसे कुछ बना है, तो ये एक सर्किल बन रहा है। और यही बात आपको समझनी है, या हम फिगर को दोबारा बना देते हैं जिससे आप स्पष्ट समझ पाए। जैसे सपोज कीजिए हमने एक सर्किल बनाया, ये सेंटर ले लिया और यहां से हम मिला देते हैं, ये हो गया, इसको यहां मिला देते हैं, ये हो गया, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। OABC एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष ABC, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O है पर स्थित है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, बताएं क्या हो सकता है, OABC। समचतुर्भुज से क्या मतलब है, समचतुर्भुज से मतलब है कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर,
लेकिन ये कह रहे हैं कि ये वृत्त की त्रिज्याएं भी है, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। अब अगर ये इसके बराबर है तो ये तो इसके बराबर है ही, और अगर ये इसके बराबर है, मैंने क्या बताया कि भुजाएं तो ऑलरेडी बराबर होती हैं, लेकिन ये चूंकि OA, OB, OC ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और अगर ये वृत्त की त्रिज्याएं है तो ये भी बराबर होगी, और अगर ये बराबर होगी इसका मतलब एक त्रिभुज और ये दो त्रिभुज, और ये दोनों त्रिभुज कैसे बन गए, समबाहु त्रिभुज बन गए। दोनों त्रिभुज कैसे बन गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए, और इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बन गए तो आपको पता है इसका एरिया क्या निकालोगे, 2 गुणे √3/4 और भुजा का वर्ग। भुजा कितनी आपकी है, आपको पता है कि कितना दिया गया है, 10, तो 10, 2 गुणे √3/4 10²। आप हल कर लें, आपको पता है आंसर आ चुका होगा, ये आप भाग दे देंगे, ये आपका हो जाएगा 50 रूट, ये आपका आंसर हो गया 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का अनुपात कितना है, 2:5। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का अनुपात, और इसका जवाब आपको देना है, हमें नहीं। अभी फिर वही बात समचतुर्भुज की होगी। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का अनुपात देखिए यहां से, एक तो लंबा वाला विकर्ण है, एक छोटा वाला विकर्ण। तो ये बताओ अगर ये बड़ा वाला 5 है तो ये कितना होगा, 5x/2, और ये भी क्या होगा 5x। अरे टोटल विकर्ण अगर हम 2 दिए हैं, एक को 2x लेंगे, एक 5x लेंगे, और जो रोहम्बस होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। कैसे बाइसेक्ट करते हैं, लंबवत समद्विभाजन। तो ये 5x/2 हो जाएगा, ये भी 5x/2 हो जाएगा, ये 2x है तो ये x हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। तो आप क्या यहां से कुछ समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन में क्या कहा, उसने कहा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का छोटे विकर्ण के वर्ग के साथ अनुपात क्या होगा। पहले तो शब्दों को समझिए, नहीं तो आप गलत करके बैठ जाएंगे। ये बताइए एरिया ऑफ रोहम्बस क्या होगा, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आपको मैं बता रहा हूं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है d1 d2/2, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो आप ये बताइए कि अगर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक विकर्ण आपका 5x है, दूसरा 2x है, /2 है, आप देख रहे हो ये कितना आ गया 5x, ये कितना हो गया 5x²। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, ये कह रहे हैं कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का छोटे विकर्ण, छोटा विकर्ण कितना है बोलो, छोटा विकर्ण कितना है 2x, और अगर छोटा विकर्ण 2x है, अगर इसको हम स्क्वायर बना देंगे तो आप ये बताइए जैसे ही स्क्वायर बनेगा, अगर हम भुजा को 2x मान लेंगे तो वर्ग का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा 2x का स्क्वायर। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करिए। ये कितना हो गया 4x। अब आपको जो पूछ रहा है उसका जवाब दे सकते हो, क्षेत्रफल का छोटे विकर्ण के वर्ग के साथ क्षेत्रफल। तो आप ये बताइए ये 5x² है, ये 4x² है, जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5:4। कितना आ जाएगा 5:4।
यदि एक चतुर्भुज ABCD की भुजावृत्त को स्पर्श करती है, अच्छा क्वेश्चन है और ये 4 से 5 बार पूछा गया। यदि चतुर्भुज ABCD की भुजावृत्त को स्पर्श करती है तो AB 6 सेंटीमीटर, CD ये मिसप्रिंटेड है, इसको आप सही कर लेना। CD जो 54 लिखा है उसको 5 बना लीजिए। आप लोग CD जो 54 आपको दिख रहा है वो 5 सेंटीमीटर है, मिसप्रिंटेड है, और BC 7 सेंटीमीटर। तब AD की लंबाई का मान क्या होगा? तो एक बात समझिएगा, जैसे ये कोई सर्किल और अगर इसको कोई क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा, क्वाड्रिलेटरल ध्यान दीजिएगा, आप कहीं से भी बना दीजिए, ये हो गया, ये हो गया और ये कोई क्वाड्रिलेटरल इसको टच कर रहा, सर्किल है, उस सर्किल को कोई क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है? आपका टच कर रहा है। देखें यहां से आप हम इसका नाम लिख देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D। AB आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। AD और CD जो 54 लिखा है, मैंने आपको बताया वो 54 नहीं 5 सेंटीमीटर। 54 क्या है? 5 सेंटीमीटर, वो 54 नहीं। तो AD की लंबाई पूछा। समझ लीजिए बात, अगर किसी सर्किल को कोई क्वाड्रिलेटरल टच करता है तो इसकी अपोजिट साइड का जो सम होता है हमेशा इक्वल होता है। क्या? सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड्स will be equal। कैसे जी? अपोजिट क्या है? जैसे AB है तो AB के सामने क्या है? CD, और ये बराबर किसके होगा? BC प्लस PD। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो उठता ही है कि ये हो कैसे रहा? वो ऐसे रहा है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्किल पर जो पॉइंट ड्रा करते हैं, जैसे ये बाएं बिंदु से इस पर आपने इसको खींचा है तो जहां जहां ये टच करेगा, जैसे ये P है, ये Q है, इसको सपोज कीजिए हम R कह दें, इसको S कह दें, तो किसी भी बाएं बिंदु से सर्किल पर जितने टेंजेंट खींचे जाते हैं, स्पर्शियां खींची जाती है, वो बराबर होती है, अर्थात ये इसके बराबर होगा। उसी तरीके से ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये जो है इसके बराबर होगा। इसे भी आप समझ लीजिए। इससे फायदा क्या होगा? जैसे हम आपसे कह दें कि AB ले लें, थोड़ा सा बात को समझ लें, जैसे AB प्लस CD, तो AB को क्या लिखोगे? AP प्लस PB, AP प्लस PB, और इसको इधर करते हैं, नहीं तो आपकी स्क्रीन को टच करेगा वो। मैंने क्या बताया कि AB प्लस CD को लिख सकते हो AP प्लस PB, और ये हो गया प्लस CS प्लस DS। तो ये AP किसके बराबर है? AQ के, AQ हो गया। ये PB किसके बराबर है? PR। ये CS किसके बराबर है? CR। और ये DS किसके बराबर है? DQ के। क्यों है? मैंने बताया कि किसी बाएं बिंदु से जो स्पर्शियां खींची जाती हैं वह सब। तो ये बताइए AQ को अगर हम DQ से जोड़ देंगे, ध्यान से देखो, AQ को DQ से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा। और उसी तरीके से PR को CR से जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अर्थात सम ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑलवेज विल बी
आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ना जाएं, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं संख्या हमेशा दी गई, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो यहां से AD प्लस BC, तो आपको क्वेश्चन बता देते, क्वेश्चन तो मौखिक था, ये आपका 6 है, BC आपका 7 है, इसको मैंने करेक्शन करा के बताया 5 है, ये AD निकालना है। तो बताइए AD बराबर क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, AD बराबर हो गया 6 घन 5 घन 7, 6 5 11, 11 में से 7 घटा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। दो भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, या तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, तो कौन सा रिलेशन बताया था कि किसी भी ट्रायंगल की जो साइड होती है, जैसे आपका ये कोई ट्रायंगल हो, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड। अगर सम है तो वो बड़ा होगा, लेकिन अगर डिफरेंस है तो वो क्या होगा? छोटा। इसका अर्थ है कि कोई भी साइड जो होती है वो डिफरेंस से बड़ी होती है, लेकिन सम से छोटी होती है। ये कंसेप्ट है। त्रिभुज का कोई भी भुजा सम से दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ जो साइड दी गई है, क्या दी गई है? साइड दी गई है 4 और 10, 4 और 10 दी गई है। इसका मतलब है कि जो A का मान है, 4 और 10 का डिफरेंस कितना होगा? 6, और इसका जोड़ कितना होगा? 4, 8 होगा। ये आपका 70 डिग्री, ये E दिया है, ये X है, ये 20 डिग्री। तो आपको X का मान बताना है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा? ये इसको मिला रहा, तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसा है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? 110 होगा। और अगर ये 110 होगा तो ये आपका ट्रायंगल है ही है। अगर ये ट्रायंगल है तो क्या होगा? अगर ये ट्रायंगल है तो 110, 120, 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50 डिग्री। ये आपका कितना हो गया? 50 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रेखा के बिंदु 4, 3 और 2, 5 के कटान बिंदु की कटान खंड की लंबाई लैम्डा और म्यू है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप तुरंत जवाब दीजिएगा। रेखा के बिंदु 4, 3 और 2, 5 के कटान खंड की लंबाई लैम्डा और म्यू है। कटान खंड का मतलब ये है कि आप इसको 4, 3 और 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए। तो समीकरण कैसे निकलेगा? y माइनस y 3, y2 माइनस y1, 5 माइनस 3, और ये हो गया 2 माइनस 4 और x माइनस x1 कितना हो गया? 4। x माइनस x1 कितना हो गया आपका? 4 के। तो यहाँ से y माइनस 3, ये 2 है, यहाँ माइनस 2 है, और ये हो गया x माइनस 2। y माइनस 3 इक्वल टू माइनस x प्लस, सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू किसके है? 7 के। तो ये बताओ, अगर ये x प्लस वाई इक्वल टू 7 है तो इसका अर्थ क्या हो गया? ये हो गया x अपान 7 प्लस y अपान 7 इज इक्वल टू 1 के। इट मींस लैम्डा इज इक्वल टू 7 और म्यू इज इक्वल टू 7। तो यहाँ आंसर क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू म्यू के। लैम्डा इज इक्वल टू किसके हो गया? म्यू के। एक मजदूर 50 दिन के लिए रखा गया, जिस दिन काम करेगा उसे पैसा मिलेगा, लेकिन अगले दिन अगर नहीं आएगा तो उसका पैसा काट लिया जाएगा। तो भाई देखें, टोटल दिन कितने हैं? 50। टोटल दिन कितना है? 50। मान लेते हैं वो
जो वर्क करता है x दिन करता है, और जो नहीं करता है वो क्या है 50 माइनस x। ये जो है प्रेजेंट रहता है और ये एब्सेंट रहता है। x दिन मान लीजिए वर्क करता है, और मान लेते हैं कि अगर x दिन वर्क करेगा तो 50 माइनस x क्या होगा, वर्क करेगा। अब जिस दिन वर्क करेगा उससे एक दिन का 12x मिलेगा, मान लीजिए x दिन काम किया। लेकिन जिस दिन वर्क नहीं करेगा उस दिन उसका 6 रुपया काट लेंगे। लेकिन अंत में वो पाया कितना बेचारा, 240 रुपये। कितना पाया, 240 रुपये। क्योंकि देखिए जी, तो ये 240 है, तो ये बताइए आप क्या करिए, 6 से थोड़ा सरल कर दो, ये 2x हो गया और ये 50 माइनस x हो गया, और 6 4 24 40 हो गया। हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 50 प्लस x इक्वल टू 40। तो आपको पता है ये 3x इक्वल टू किसके हो गया, 50 40 90। x इक्वल टू कितना हो गया 30। अर्थात उसने कितने दिन काम किया, 30 दिन। लेकिन वो अनुपस्थित कितने दिन रहा, 30 में से, मतलब वो हम लोग कैटेगरी में था। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज का शीर्ष क्रमशः 4K 6 9 H4 है, केंद्र का निर्देशांक। तो आपको पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये 4K है, ये 6 9 है, ये H4 है, और इसका केंद्र कितना दिया है 3 6। तो केंद्र आप जानते हो कैसे निकलता है, 4 + 6 + H अपॉन 3 = 3। अरे x1 + x2 + x3/3 के, ये H। तो 6 4 10 प्लस ये 9, तो H बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा -1। और अगर यहाँ से K निकालोगे, 9 + K + 4/3 = 6K। तो K 6 3 18 और 9 4 13। देख लीजिए, चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं रही है। 9 + K प्लस, ठीक है, हमको तो सही लग रहा है। तो यहाँ से K बराबर किसके हो गया 5। तो मेरे विचार से आंसर इसका हो जाएगा -1, 5 के। देख लीजिए है कहीं, हाँ है। दो स्टेशन 150 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो 1 घंटा पहले पहुंच जाती। रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं आप यहां से चलते हैं, यहां जाते हो 150 किलोमीटर है, तो उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो मान लीजिए आपका पहले B था और बाद में वो B + 5 होगा। तो डिस्टेंस तो आपको पता है दोनों में उतना ही है, 50, और अंतर 1 घंटे का आ रहा है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। B बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 25 × 150 और 25 × 5 30, 30 बचे 15। अर्थात उस ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि AB और BA को रेखाखंड ABX अक्ष को, देखिए ध्यान रखना, X अक्ष द्वारा विभाजन, इसका सूत्र होता है -y1/5। तो आप ये बताइए, जहां y1 कितना है -b है, y2 कितना है a है, और ये निगेटिव सिंबल इस बात का संकेत है कि एक्सटर्नल डिवीजन। इट मींस ये कितना हो गया B/A, किसके, B/A, ये क्या हो गया 12। जय हिंद, जय भारत।